आप सभी दर्शकों का नमस्कार और जोहार। आप देख रहे हैं PSA लाइव न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ संपादक अशोक कुमार झा। आज झारखंड की राजधानी रांची से बहुत ही बड़ी खबर है, जहां झारखंड में अब निकाय चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। राज्य चुनाव आयोग ने 48 नगर निकायों को दिसंबर 2025 तक चुनाव कराने की प्रक्रिया करीब पूरी कर ली है। आयोग के सूत्रों के अनुसार बस एक कदम बाकी है पिछड़ा वर्ग आरक्षण के लिए आवश्यक ट्रिपल टेस्ट रिपोर्ट की मंजूरी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पिछड़ा वर्ग ट्रिपल टेस्ट रिपोर्ट नहीं होने के कारण से यह चुनाव 2 साल से टलते जा रहा है, परंतु न्यायालय द्वारा हथौड़ा चलाए जाने के बाद और उच्चाधिकारियों को न्यायालय में डायरेक्ट उपस्थित होने की नोटिस के बाद से अधिकारी हरकत में आए हैं और अब नवनियुक्त मुख्य चुनाव अधिकारी राज्य चुनाव अधिकारी अलका तिवारी ने कुर्सी संभालते ही जैसे ही हरकत में आनी शुरू कर दी है, ऐसा दिख रहा है। और अलका तिवारी ने कल ही यह कुर्सी संभाली है और आज ऐसी संभावना अब दिखने लगी है कि अब निकाय का चुनाव बहुत जल्द ही होने वाला है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि उच्च न्यायालय ने जब यह अलका तिवारी झारखंड की मुख्य सचिव थी तो उन्हें सदैव उपस्थित भी किया था और काफ़ी फटकार भी लगाया था, और अब आज के समय में वही अलका तिवारी राज्य की मुख्य चुनाव अधिकारी हैं और उनकी कुर्सी संभालते ही अब ऐसी संभावना लग रही है कि बहुत जल्द ही अब झारखंड वासियों को यह नगर निकाय का जो चुनाव है, जो 2 साल से पिछड़ा वर्ग का ट्रिपल टेस्ट के कारण से रुका हुआ है, और हम सभी जानते हैं कि संत जेवियर कॉलेज को ट्रिपल टेस्ट की जिम्मेदारी दी गई थी और संत जेवियर कॉलेज ने ट्रिपल टेस्ट की रिपोर्ट को तैयार कर ली है और वह रिपोर्ट राज्य पिछड़ा आयोग को सौंप भी दिया है। अब यह रिपोर्ट मुख्यमंत्री के अनुमोदन और फिर मंत्रिमंडल की स्वीकृति के बाद में औपचारिक रूप से राज्य चुनाव आयोग को सौंपी जाएगी और जैसे ही यह प्रक्रिया पूरी होगी चुनाव की अधिसूचना कभी भी जारी की जा सकती है। राज्य चुनाव आयोग ने सभी 48 निकायों में मतदाता सूची, वार्ड निर्धारण और आरक्षण से जुड़े लगभग सभी कार्य पूरे कर लिए हैं। 2024 की जो मतदाता सूची है, इस बार उसी मतदाता सूची को आधार बनाया जाएगा, यानी अक्टूबर 2024 तक जो भी मतदाता इस अर्हता को प्राप्त करते हैं वही इस चुनाव प्रक्रिया में भाग ले पाएंगे और 2024 के बाद जो नए मतदाता हैं, जो 18 वर्ष पूरी कर भी चुके हैं, वो इस चुनाव में भाग नहीं ले पाएंगे, क्योंकि 2024 की जो सूची है उसी सूची को इस चुनाव में आधार बनाया गया है। इसके साथ ही जिलों में उप निर्वाचन पदाधिकारियों को भी जिम्मेदारी सौंप दी गई है। वोटिंग सामग्री की आपूर्ति भी लगभग पूरी है। बाकी संसाधनों का आकलन कर रिपोर्ट शहरी विकास विभाग को भेजी जा रही है। मास्टर ट्रेनर की भी नियुक्ति की जा चुकी है, जो जल्द ही मतदान कर्मियों को प्रशिक्षण देने की कार्य शुरू करेंगे। इसके अलावा राजनीतिक दलों ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी है। कई नगर परिषदों में संभावित उम्मीदवार जनता के बीच में सक्रिय होते हुए दिखने लगे हैं। सफाई, विकास, जलापूर्ति और सड़क जैसे स्थानीय मुद्दों पर में जनसंवाद, सभाएं और प्रचार अभियान भी लगभग शुरू हो चुके हैं। जानकारों का कहना है कि यह चुनाव राज्य की शहरी राजनीति की दिशा तय करने वाला साबित हो सकता है।
राज्य चुनाव आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि उनका एक ही लक्ष्य है, पारदर्शी, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराना। इसके लिए सभी ईवीएम मशीनों की जांच की जाएगी, संवेदनशील वार्डों में सुरक्षा बलों की तैनाती होगी और चुनाव पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया जल्द ही शुरू कर दी जाएगी। राज्य पुलिस मुख्यालय के साथ समन्वय बैठकों का भी दौर शुरू हो चुका है। अब इस चुनावी प्रक्रिया के शुरू होने में जो कुछ काम बाकी हैं वह इस प्रकार से हैं। मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल से ट्रिपल टेस्ट की रिपोर्ट की स्वीकृति मिलनी है और इस रिपोर्ट का औपचारिक हस्तांतरण चुनाव आयोग को होना है। इसके बाद चुनाव कार्यक्रम की घोषणा होनी है, फिर ईवीएम और मतदान केंद्रों की समीक्षा की जाएगी। उसके तुरंत बाद में प्रशिक्षण और सुरक्षा व्यवस्था की रूपरेखा तैयार की जाएगी। ऐसे में अगर सब कुछ तय समय पर में चलता रहा तो नवंबर के अंत तक अधिसूचना और दिसंबर में मतदान की पूरी संभावना साफ साफ देखी जा रही है। यानी झारखंड के शहरी निकायों में लोकतंत्र की पगड़ी परीक्षा बस अब आने ही वाली है और जनता का इंतजार अब खत्म होने वाला है। हम इस शहरी चुनाव से संबंधित एक एक पल की खबर आपके साथ साझा करते रहेंगे। यह जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, आगे होता है क्या।